All right. So how do we make a histogram with equal class intervals? So I will write down the heading like this: histogram equal क्लास इंटरवल्स। जैसा कि हम सब जानते हैं क्लास इंटरवल्स होता है आपके वेरिएबल का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल हियर आई एम गोना कीप मार्क्स, हियर आई एम गोना कीप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑल राइट, so I'm going to take a very small example and this is the easiest histogram that you can understand. मार्क्स 0 से 10 की रेंज में कितने बच्चों के हैं, 10 से 20 की रेंज में कितने हैं, और 20 से 30 की रेंज में कितने हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल यू कैन सी द विड्थ इज ऑफ 10 ईच। 0 से 10 में मान लो 2 बच्चों ने स्कोर करा, 10 से 20 के बीच में 4 बच्चों ने स्कोर करा, 20 से 30 के बीच में एग्जांपल लेते हैं 3 बच्चों ने स्कोर करा। So let's make a histogram for this information. How can we make a histogram for this particular information? Let me make axis first, y axis, x axis. Now variable is marks in this particular schedule. Variable is your marks. Number of students is your frequency. Remember this rule. Frequency will always come on y-axis. Number of students, number of people, number of families, always to be put on y-axis. और जो मेन चीज़ है मार्क्स, वेट, हाइट, इनकम, एक्सपेंडिचर, सब कुछ आपका एक्स एक्सिस पे आएगा। ठीक है, अब मार्क्स की रेंज देख लो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो मैं गैप भी ऐसे ही लेना चाहता हूँ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, आगे तो कुछ है नहीं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मैं 1 2 3 4 ही ले लेता हूँ। आई हैव टेकन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। राइट, नाउ लेट्स मेक द हिस्टोग्राम। सो फॉर 0 to 10 रेंज, इस रेंज में स्कोर करने वाले 2 बच्चे हैं। तो टेस्ट कितने मार्क्स का हुआ, 30 मार्क्स का टेस्ट हुआ। 30 में से 10 से बिलो 2 बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो 2 बच्चे हैं जिनके मार्क्स 0 से 10 की रेंज में। तो इस पर्टिकुलर रेंज में 0 से 10 की रेंज में देखा जाए तो 2 बच्चे हैं। 10 से 20 की रेंज में स्कोर करने वाले 4 बच्चे हैं। तो 10 से 20 की रेंज में 4 बच्चे हो जाएंगे भाई, 4 बच्चे प्लॉट कर दो। 20 से 30 की रेंज में स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं, तो 20 से 30 की रेंज में स्कोर करने वाले 3 बच्चे हैं। That's how you make a histogram with equal class interval. Now you see why it is equal, because you see the gap is consistent. इसका गैप देखो, ठीक है, इसका गैप देखो और इसका गैप देखो। So in my histogram the gaps are same, although I have constructed the histogram with a pen tab. That's why थोड़ा सा गैप में इनकंसिस्टेंसी आ रही है, बट इफ यू विल मेक इट ऑन अ ग्राफ पेपर द गैप विल बी ऑफ 1 centimeter each. So you can write down the scale also over here. The scale says on x axis 1 centimeter is equal to 10 marks, because यहाँ पर 10-10 मार्क्स का गैप लेके चल रहे हो। और on y axis 1 centimeter is 1 student. एक स्टूडेंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट, 3 स्टूडेंट, 4 5 एंड सो ऑन। तो एक स्टूडेंट का गैप इसमें चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज द स्केल एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन हिस्टोग्राम ऑन द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। तो ये हिस्टोग्राम की प्रेजेंटेशन है, तो दिस इज हाउ योर हिस्टोग्राम शुड look like. Don't make these bars in between. This was just for a better presentation to show you that the gap should be consistent somehow. This white line is exceeding my 30, but that doesn't make any difference for your understanding of this concept at all. So when you will make it on a graph paper, the gap will be of 1 centimeter. That's why I have mentioned the scale already for you guys, that x axis पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 मार्क्स, और y एक्सेस पे 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1 स्टूडेंट। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी सिंपल डायग्राम। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजन थोड़ी बहुत कब होती है, जब क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं होते। हाउ अबाउट आई मेक 20 to 40 इंस्टेड ऑफ 20 to 30 ओवर हियर, राइट। सो नाउ योर हिस्टोग्राम वोंट लुक लाइक दिस एनीमोर। सो 20 से 40 के लिए अगर 3 बच्चे हैं तो योर हिस्टोग्राम वोंट लुक लाइक दिस। हाउ इट विल लुक लाइक, दैट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट लेक्चर। सो टिल देन just remember that 20 से 30 में यहाँ 3 बच्चे, because I need to keep my class intervals equal. I need to keep my class, because class intervals are equal for this particular session. Now in next lecture I am going to show you जब unequal होंगे तब क्या होगा। All right, one student is showing his graph. Please yes show to us, histogram दिखा दो। एक बच्चा अपना histogram show कर रहा है, show करो।
वेरी गुड। देखो इन्होंने भी रजिस्टर में ड्रॉ किया है, तो थोड़ा सा जो उनका पहला 0 से 10 वाला हिस्टोग्राम का बार है उसका गैप थोड़ा सा कम लग रहा है, बाकी दोनों का थोड़ा सा बिग लग रहा है, बट नथिंग टू वरी अबाउट। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो 1 सेंटीमीटर का ही गैप आएगा। अब आपने हिस्टोग्राम भी लिख दिया, ऊपर स्केल भी मेंशन कर दिया है। वेरी गुड शेप, वेरी गुड, परफेक्ट, गुड। Now I'm gonna clear the screen and I will show you one more example from our notes for histogram with equal class intervals, where you can see that we are given marks की यहाँ पर रेंज थोड़ी ज़्यादा दे रखी है। 0 से 10 में 10 बच्चे हैं, 10 से 20 में 16 बच्चे हैं, 20 से 30 में 20 बच्चे हैं, 30 से 40 में 20 बच्चे हैं, है ना। सो ये सब प्लॉट आप कर सकते हो, मार्क्स आपके एक्स एक्सिस पे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाई एक्सिस पे। 0 से 10 में स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं, तो 0 से 10 में स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं। 10 से 20 में स्कोर करने वाले कितने बच्चे हैं? 16 बच्चे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू मेक अ हिस्टोग्राम। So I believe this is clear to everyone. Now comes the main part, how to make histogram with unequal class intervals. That I'm going to tell you in next lecture.